चोरी ठगी कर रहा है, हमारा उस्ताद भी चोरी ठगी कर रहा है, हमारा सियासतदान भी चोरी ठगी कर रहा है। तो इतने ज्यादा चोरों ठगों और नौसरबाजों में इससे ज्यादा बेहतर सिस्टम नहीं चल सकता। आपने एसएचओ अपनी जरूरत का लगवाना, आपकी सियासत आपको वोट थाने कचहरी पर मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप झूठा पर्चा नहीं करा सकते तो तुसी कहते सियासतदान हो। मैं मुनीर साहब ही डीसी लेके जाऊंगा, वो इस मोहब्बत में नहीं लगवाएगा कि जनाब है आके तो मेरा शहर दा मुंह बदल देगा। बिल्कुल। वो इस वजह से लगवाएगा कि जनाब मेरी जरूरियात ये पूरी करेगा। यस, बिल्कुल। माँ अपने बच्चों को बाप से झूठ बोलना सिखा रही है और बाप बच्चों से आके डायरी ले रहा होता है, हाँ आज की होया अम्मी ने किंदे ना गल की। इमरान भाई क्यों जरूरत पड़ती है इस चीज की कि आप जैसे लोगों को जाके स्पॉट आउट करनी पड़ती चीजें? क्या इनकी आंखों पे पट्टी बंदी है, इनको नहीं अच्छा, पता? पूरी दुनिया में ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारी कौम ना अनफॉर्चुनेटली वी आर पासिंग थ्रू लैक ऑफ रिसोर्सेज, और ये हम वो खतरनाक मोड़ जो है ना हमारा स्टार्ट से चल रहा है। रिसोर्सेज की एलोकेशन का प्रॉब्लम है और फिर उसमें पंक्चर्स और लीपूल्स बहुत से आते हैं, चोरी बहुत से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा दुकानदार भी चोरी ठगी कर रहा है, हमारा सहाफी भी चोरी ठगी कर रहा है, हमारा उस्ताद भी चोरी ठगी कर रहा है, हमारा सियासतदान भी चोरी ठगी कर रहा है। तो इतने ज्यादा चोरों ठगों और नौसरबाजों में इससे ज्यादा बेहतर सिस्टम नहीं चल सकता। हमें वो चोरी ठगी और नौसरबाजी के सिस्टम को नीचे लाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली स्पाइक आ जाएगी सर। लेकिन जब इन्हीं चोरी ठगी वाले सिस्टम के बीच में एक मियां इमरान साहब जाके एक चीज को स्पॉट आउट करते हैं, उस वक्त इन चोरों ठगों को क्या हो जाता है? उस वक्त क्यों फिर ये वो काम करने देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की कि फंसे दा कोई बेली नहीं। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, इतनी गैरत अभी बाकी है कि एक फंसे हुए शख्स और नजर आ जाए कि बदबख्त है तो फिर कोशिश करते हैं लोग कि उसके साथ खड़ा ना हो जाए, थोड़ा सा साइड पर अपना दिखाया जाए कि यार मैं इंदे नाल नहीं। चले, मैं इसको भी समझता हूँ कि दौरे हाजिर में ये इतनी सी भी जो है गैरत, ये बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है। अदरवाइज तो उनका सारा ज़मीर मर चुका होता है। नहीं, किसी का नहीं मरा, हमारा पता नहीं शायद ज्यादा मरा हुआ होगा। दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन टू। मुझे नहीं पता आने वाले अगले 1 घंटे में मैं जिंदगी का शायद सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहा हूं। बेशक ऐसे। मुझे नहीं पता कि आने वाले 1 दिन में मैं कोई ऐसी स्टुपिडिटी कर रही हूं जो मैंने जिंदगी में कभी सोची नहीं, और मुझसे हो जाए बिल्कुल। या मैं किसी ऐसी लालच के धारे में बह जाऊं, अल्लाह मुझे पनाह अता फरमाए, जो मेरी तमाम की कहते ने कीती कतरी खूच पा। सर, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह में माफ फरमाए। और मैं यहां तक भी बिलीव करता हूं कि वो ये भी नहीं पता कि वो बंदा जो कल हमारे हाथों फंसा है वो तकवे में हमसे कितना बड़ा है। इमरान भाई, आपने बहुत सारी जगहों पे ऑपरेशन किया, क्या आपको ऐसा लगा कि लोग जो हैं इतने बुरे नहीं है जितने उस सिस्टम के लूप ने उनको फंसा दिया है? समटाइम क्या होता है कि इंसान नियतन बुरा काम नहीं करना चाहता, लेकिन आपके इर्द गिर्द माहौल इस तरह का बना होता है कि आप जानबूझ के फंस जाते हैं, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है तकवे में हमसे बेहतर हो। क्या लगा? एक सियासतदान सियासत के लिए आता है ना, हाँ, और वो तय करता है कि मैंने कोई हरामखोरी नहीं कर, यस, सियासत नहीं कर सकता। उसके इलाके का डीसी उसे कहेगा चल निकल बाहर हो, तू किथे? डीसी मैं हूं। कमिश्नर कहेगा जनाब थोड़ी सी कुर्सी छोड़े ना, तू साढ़े किसी काम दा ही नहीं, तेरा सी चार पाना है, तेरा मक्कू ठपना है, करना की है तेरा? मसला क्या है कि जिस मुआशरे में मैं और आप बैठे हुए, ये इतना लदा पड़ा है। देखें, एक सियासतदान है, एक मिसाल के तौर पर एक एमपी है, उसको चोरी से बेतहाशा जगहों से नजर चुरानी मैं वेखे ही नहीं। आपने कभी घोड़े को लगे देखा है? घोड़ा जिस वक्त अपने तांगे के अंदर होता है ना, वो लगाते हैं उसको, तो उसको साइडों पर लगा दिया जाता है, नहीं तो दौड़ेगा ही नहीं, वो सजे कभी बंदा रहेगा। बिल्कुल। अगर वो हर चोरी को पकड़ने और रोकने लग जाएगा ना सर, उसके अपने लोग उसके घर आकर बट्टे मारेंगे, शक नहीं, बाहर जान देने लम्हा कर लें। बिल्कुल। मसला क्या है? आपकी सियासत है सर थाने कचहरी की, आपने एसएचओ अपनी जरूरत का लगवाना है। आपकी सियासत आपको वोट थाने कचहरी पर मिलता है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। आप झूठा पर्चा नहीं करा सकते तो तुसी कहते सियासतदान हो सर। आप जालिम को मजलूम नहीं बना सकते और मजलूम को जालिम नहीं पोर्ट्रे कर सकते, तो आपके क्या फायदा सर? आपने सरकारी नौकरी करनी है,
तो आपने आंखें बंद करनी है, आपने कहना है कि यार अभी लगा है, अभी लगा है। आप जो बेस्ट कर सकते हैं ना, आप नुकरे लग के अपनी पूरी कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह सीएसएस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रीम उठाई जाती है पूरे पाकिस्तान से, सर साल 2 साल के अंदर उसी बच्चे को ऐसा जंग लगता है कि या तो वो रिश्वत लेना शुरू होता है या चुप करके कॉर्नर पे लग जाता है। नहीं, मैं उसको जंग नहीं कहता सर। तो क्या मसला है ये है कि उसकी धार तेज हो जाती है, जिसको आप जंग कह रहे हैं, उसकी धार तेज हो गई है, कचाक करके लगता है और वो 2 टुकड़े। सर मसला क्या है, ये सब ऐसे नहीं है, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से एक इंडिविजुअल आया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बड़ी तादाद है जो गुस्से में ये इम्तिहानात क्लियर करते हैं। मैं करके दिखाऊंगा, हाँ। मैं करके दिखाऊंगा, मैं शरीका नूं दसांगा मेरे प्यो नाल। सर द रीजन इज यू हैव गॉट ग्रजेस। तो फिर जब आप आते हैं ना, तो देयर वाज अ टाइम के वो ट्रैक पकड़ते पकड़ते को 10 साल लग जाते थे। तो तीजे महीने जनाब वो पे जाता है। क्या बात कर रहे हैं, तीजा महीना नहीं टपदा सर। बिल्कुल ऐसे। तो धार तेज हो जाती है और फिर उसके बाद क्योंकि राइज निजाम में कुंद हथियार नहीं चाहिए भाई, टोका तेज ही चाहिए। और अगर आपका हथियार कुंद है तो यू आर नॉट ऑफ एनी नीड। बिल्कुल ऐसे ही, या आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा। सर मुझे एक बात बताएं, एक सियासतदान आपको अपने इलाके में डिमांड करके क्यों लगवाए? वो आपकी डिमांड क्यों मांगे कि मुनीर साहब को मेरे इलाके में डीसी लगाएं? मैं मुनीर साहब ही डीसी लेके जाऊंगा। वो इस मोहब्बत में नहीं लगवाएगा कि जनाब है आके तो मेरा शहर दमू बदल देगा। बिल्कुल। वो इस वजह से लगवाएगा कि जनाब मेरी जरूरियात ये पूरी करेगा। यस, बिल्कुल ऐसे। यार फिर इससे तो मुझे लगता है कि कभी निजाम हमारा बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा जब तक आप निजाम को उसकी असल हैयत पर नहीं फलने फूलने देंगे। तो सर जिसने फलने फूलने देना वही स्टेक होल्डर है। सर देखिए पूरी दुनिया में अच्छा एक और चीज आपको समझा देता हूं। आपके पास आप अमेरिकन मॉडल को ले लें, ये 2-4 बरस की कहानी नहीं है सर। उन्होंने, आप बर्तानिया को देख लें, आप वेस्ट में बड़ी बड़ी नेशंस को देख लें जिनको आज आप सिविलाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड और डेवलप्ड नेशंस मानते हैं, इन सब ने अंदरूनी जंगें देखी हैं। yes. सदियों की कहानी है, सदियों। बिल्कुल ऐसे। सर आप चाइना चले जाएं, माँ बाप ने अपने हाथों से अपने बच्चे पार किए हैं। ड्रग्स, नशई कौम थी सर पूरी। बिल्कुल सारी पोस्ती कौम थी। द डे दे डिसाइडेड कि हमारे आज तो यहाँ पर गुटके मावे वाले आम फिर रहे होते हैं, सर कोई पूछने वाला ही नहीं है उसको। आप कराची जाएं सर, आप किसी से रास्ता पूछे, नीचे मुंह करके रास्ता नहीं बता सकते। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहाँ पर आप देख लें वो पिंकी शिंकी क्या क्या चल रहा है। सर चाइना की बात करें सर, दे डिसाइडेड कि भाई नो, ड्रग नाम की डी भी खत्म किया। बिल्कुल ऐसे ही। सर उन्होंने अपने बॉर्डर सील किए, उन्होंने क्या बाहर से कुछ नहीं आएगा, उन्होंने घरों में उगाए सर, घरों के गमलों में चावल उगाकर उन्होंने खाए। और आज वो देखे सर आज वो दुनिया को रूल कर रहे हैं सर। हम उस सिमत में बड़े नहीं है अभी, हमने उस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अच्छा बड़े नहीं है, पहले उस सिमत में तो निकले ना। बड़े नहीं है, बढ़ने नहीं दिया गया। नहीं हम खुद भी नहीं बढ़े, खुद भी ना। हैसियत कौम हम भी तो सोचते हैं ना। ਅਸੀਂ करो करप्ट है गए सर। सीधी बात करूंगा, देखिए आपके पास अब्बा बेटे को बताता है, वो देना है ना दुकानदार दे पैसे, तो आए बैल तो ही पता, अब तो हालात ही हो गए, बैल तो पता लग जाता कि घंटी किने बजाई है, केड़ा है। बिल्कुल ऐसे। टाइम तो पता लग जाता इस टाइम फलाने पैसे लेने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चे को कहते अब्बा कर नहीं, माँ कह के भेज रही होती है, बाप कह के भेज रहा होता है। माँ अपने बच्चों को बाप से झूठ बोलना सिखा रही होती है, और बाप बच्चों से आके डायरी ले रहा होता है, हाँ आज की होया अम्मी ने किंदे ना गल कीती है। चाहे तो सही सर, हो क्या रहा है। तानी बिगड़ी है। हम लोग घर से ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭੈੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, तानी बिगड़ी है। हाँ घरों ਭੈੜੇ। अच्छा मैं ऐसी कौमें देखी सर, वो एटम बम बज गए, तबाहियां हो गई। सर उन्होंने कहा कि माए मुझे कौम दोबारा खड़ी करके देंगी। हाय 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 हाय। सर उन्होंने कर देती। बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम लोग पहले से नीचे आ गए, वो बेहतरीन जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ग्राफ देख ले। मसला क्या है कि हमारा वी हैव लॉस्ट मदर्स। कहीं से हमें वो माएँ ला दें, जो परवरिश करती थी, जो
सवाल करती थी, पुत्र तेरे को मेरी दवाई दे पैसे नहीं सन। ये मैं कई बार बात कर चुका और इन्हीं अल्फाज में कर चुका हूँ। तो गोश्त मैंने किथों लिया के खुआ रहे हैं, नवा जोड़ा किथों आया, तेरे को तो मेरी दवाई दे पैसे नहीं सन। अल्लाह अकबर। जोड़ा किंदा ला के ले आंदा ही, कोई नहीं पूछता। आज तो आ जाए ना, बीवी लिस्ट देती है, माँ लिस्ट देती है, बाप लिस्ट देता है, भाई लिस्ट देता है, ये हर घर की और हम खुद भी लिस्ट देते हैं। बिल्कुल ऐसी हम अगर छोटे हैं तो हम भी लिस्ट देते हैं, मैनू यह चाहिए, मैनू यह चाहिए, मैनू यह चाहिए। सर देयर वाज अ टाइम, हमारी माएं जो हैं, अगर एक बार साइकिल की डिमांड हुई है और वालदा ने बता दिया कि अभी बात नहीं करनी, अब्बा के पास पैसे नहीं है, तो वो साइकिल हमें घर आकर गैरेज में खड़ा मिलेगा, हमें दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब्बा को बुरा ना लगे। बिल्कुल। और फिर जब अब्बा के पास वसाइल होंगे तो हमें पता भी नहीं होगा और वो आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ये ब्रिज कौन कर रहा है? ये माँ कर रही है। आज के मुन्ने दे प्यो ने यह कह दिता, मुन्ने दे प्यो ने यह कह दिता, मुन्ने दा प्यो घूर के वेंदा है, मुन्ने दी मां जेड़ी दादी है वो घूर के वेंदी है, मुन्ने दा दादा। भाईजान आज मसाइल ये है, माएं मसरूफ हो गई हैं।